अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स एग्जामिशंस लेक्चर नंबर 48। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एग्जामिशंस को, जिसमें से नंबर 1 इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिशंस है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है कि इनकम रिसीव बाय अ यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज existing only for educational purpose and not for the purpose of profit is exempt from tax। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी जो है वो यूनिवर्सिटी या जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉर्म किया गया हो बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो है वो कायम किया हो और उस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्योर पर्पस जो है वो एजुकेशन हो, प्रॉफिट अर्निंग ना हो, तो इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी इदारे होंगे, जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होंगे, उनकी इनकम जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। Only those institutions will be exempt under this clause where no profit or dividend is paid out to the investor or sponsor। वो ये कहते हैं कि उन तमाम इदारों की जो है वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी जहां पर किसी भी किस्म का प्रॉफिट या डिविडेंड जो है वो इसके इन्वेस्टर या स्पॉन्सर को जो है वो अदा ना करे हो। The fact that an educational institution is established not for the purpose of profit will be examined every year। अब ये जो इदारे होंगे इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल एग्जामिन करेगा कि आया इनकी जो इनकम है कहीं वो प्रॉफिट की शक्ल में, कहीं वो डिविडेंड की शक्ल में, कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रही। अब इनकी जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी इनकम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो। where the sole object of an institution is educational and the surplus is used for educational purpose only, no profit motive comes in by the mere presence of the surplus। वो कहते हैं कि फिर जो वो ये सारे के सारे इदारे जो है वो आप जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वो चला रहे हैं, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉफिट जो है वो मोटिव नहीं है, प्रॉफिट पर्पस नहीं है, विदाउट एनी प्रॉफिट पर्पस जो है वो आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम इदारों की जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट कंसीडर की जाएगी। तो इट मीन्स इन शॉर्ट हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कायम करती हैं और उन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो काम होता है, वो जो पर्पस होता है, वो प्योरली जो है वो क्या एजुकेशनल और प्रॉफिट पर्पस के लिए काम ना की गई हो, तो ऐसे तमाम इदारों की जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो एग्जेम्पशन है वो है इनकम ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। Any income earned by the Commission on Science Technology for Sustainable Development in the South, जिसको हम in short COMSETS का नाम देते हैं, is exempt from tax। This exemption was formed under an international agreement in 1994। 1994 के अंदर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था जो कि जो है वो यूएनएफ की कंट्रीज ने जो है वो आपस में किया था कि जो भी टेक्निकल जो है वो टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी जो आपके इदारे काम किए जाएंगे उनकी इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इन मीन्स के जो इनकम ऑफ कॉमसेट्स है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जितनी भी इनकम है उस पर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हो। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।